हैं सर। बच्चा आप नाहिद हसन के प्रवक्ता हैं। अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हाँ जी, अरे आप पैसे आपकी औकात नहीं है उतनी, सुन लिया ना, आपकी हैसियत है ना औकात है उतनी, इससे उस तरफ जाइए मत, ना औकात है ना हैसियत है। औकात की बात मत कीजिएगा। करूंगा मैं जब उस तरफ जाएंगे, पैसे ना औकात है ना हैसियत है, आ जाएंगे। हाँ करूंगा, जब आप पैसों की बात करेंगे तो करूंगा मैं। बात सुनो पहले। क्यों सुनूं? जब इस तरह की बात करेंगे ना सईद हासिम वकार, तो फिर उल्टा जवाब मिलेगा। बात सुनो मियां। हाँ नहीं, मियां कोई नहीं बैठा यहाँ पर, सीधा ये मियां कोई नहीं बैठा यहाँ पर। सुनो हाँ सुन रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। बाहर ना होइए। हाँ पजामे से अपना पजामा संभालिए, बौखला क्यों रहे हैं, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? जरूरत नहीं है। पसीना पोछिए, पसीने आ रहे हैं सईद हासिम वकार, बिल्कुल लिमिट में पसीना पोछिए, पसीने आ रहे हैं, बौखलाइए मत। क्यों कर रहे हो भाई? हाँ करूंगा। पैसे कितने मिला खाली? जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। वो जाहिलों के सरदार, वो बीजेपी के एजेंट हैं, ना वो सपा के एजेंट हैं, ना वो मुसलमानों के एजेंट हैं, वो जाहिलों के शैतानों के एजेंट हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर सीए एनआरसी की लड़ाई लड़ी जाती है और मुसलमान पर लाठी चलती है, रास्ते रुकते हैं। अरे यार, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी तो मैंने बढ़वाई आपकी आवाज, लगाइए इसको। मैं नहीं बैठूंगा आपके चैनल पर। अरे ये क्या औकात है इस आदमी की? 2 टके का आदमी। अरे आप मुझसे बात कीजिए ना, आप लगाइए। मैं ऑन एयर का भी ख्याल नहीं करूंगा। अरे आप पहले ईयरपीस लगाइए। औकात मुझे बेहतर पता है सर। ईयरपीस लगाइए, आप मुझसे बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे शो चला लेंगे, चलाइए शो भाई। अगर आपको लगता है कि इससे शो चला लेंगे, चलाइए शो भाई। सॉरी सर। अरे हटाइए इसको शो से, हटाइए शो से इसको, कैमरे से हटाइए। मैं इनको नहीं हटा सकता, मैं आपको नहीं हटा सकता, ऐसे नहीं। कैमरे से इसको हटाइए, अदरवाइज आई एम गोइंग। ऐसे नहीं। थैंक यू सर। अरे आप अगर बात करेंगे तो 43% अपराधी हैं विधायक बीजेपी में। करीब 137 विधायक बीजेपी के अपराधी हैं। उनकी लिस्ट है आपके पास? जरा पढ़ना शुरू कीजिए। लिस्ट आई नहीं है, सरकार आएगी तो पढ़ दूंगा। लिस्ट आई नहीं है ना अभी, आ गई क्या आपके पास? आपका भी गुप्त गठबंधन है अखिलेश जी के साथ। जो पिछले वाले हैं वो बताइए जरा। बीटी में, आप भी बीटी में अखिलेश जी के एक शब्द नहीं बोलेंगे। नहीं, हम किसकी टीम है किसकी नहीं, लेकिन आपको मिले हैं हरे गांधी जी के नोट। वकार साहब जो सामने है उस पर बोल दीजिए। जो लिस्ट सामने है वकार साहब, उस पर बोल दीजिए। अरे सुनिए सर, आप जी। अरे सुनिए सर, हमारा गठबंधन किससे है? आपके चैनल का गठबंधन मोदी जी से। आप भी तो गठबंधन में बैठे हैं, आप भी तो ईमानदार पत्रकार हैं देश के। जी जिसकी लिस्ट में नाम है। जी आपकी ईमानदारी, आपकी ईमानदारी भी दिख रही है जब लिस्ट के खिलाफ आप नहीं बोल रहे हैं। आपकी भी ईमानदारी दिख रही है, और आपकी भी ईमानदारी देखी थी। क्यों बोलूं? आपकी भी ईमानदारी देखी है हमने जब भी आपके लीगल सेल के प्रभारी है ना आरिफ इकबाल, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा, आप लोग भी तो माफिया भरोसे हैं। छोड़िए ना, मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रहा था, फिर आप उस तरफ लेके जा रहे हैं। सीधा लिस्ट पर आइए ना, लिस्ट पर आइए ना। अच्छा सुनिए, हाँ जी सुनिए। सबसे देखिए, आपके हिसाब से दुर्दांत अपराधियों को मिल गया टिकट जी, दुर्दांत अपराधियों को, तो इलेक्शन कमीशन में जाके एक न्यूज 18 इंडिया की तरफ से मुकदमा कर दीजिए कि ये भेजिए जरा था एक बार अपने सीईओ साहब को। किनको? इलेक्शन कमीशन में भेजिए, वो खुद भी जाइएगा एप्लीकेशन। कोई लिस्ट आएगी तो जाएंगे। क्या करेंगे? आसिफ वकार टिकट बांट रहे, तो लिस्ट आप लिस्ट आएगी तो जाएंगे ना। लिस्ट नहीं आई है तो लिस्ट आई है, ये तो लिस्ट आई है ना सईद हासिम वकार। जिनका आ गया है, जिस पर आप यहाँ बहस कर रहे हैं, ये लिस्ट लेकर जाइए। कल वहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफिस है अशोक रोड पर, वहाँ चले जाइए। अच्छा, मतलब हिंदुओं को भगाने वाले को टिकट देने से कोई आपत्ति नहीं है आपको? ठीक है, अच्छी बात है। जिसने हिंदुओं को भगाया, नहीं किसने कहा, कोई इनाम पाया, कोई दिक्कत नहीं। हिंदुओं को थोड़ा ना भगाया, हिंदुओं को तो भगाया कैराना से है। हिंदुओं को नहीं भगाया। किसने भगाया? इसने तो भगाया है। नाहिद हसन, पता ही नहीं आपको? नाहिद हसन ने भगाया। योगी जी, अरे कैराना कांड, कैराना कांड की मुकदमा क्यों नहीं? सईद हासिम वकार, कैराना कांड पता है क्या था भाई? बताइए। कैराना कांड का विलन कौन? 2014 में
अरे बोलने नहीं दे रहे आप मुझे, आप डर क्यों रहे इतना मुझसे, आप तकलीफ में क्यों आया? मुझे लग रहा है समाजवादियों के 3-3 प्रवक्ता बैठे हुए 2014 में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जी चलिए बोलिए आप बीजेपी की तरफ से अकेले काफी हैं। आप समाजवादी है मान लिया आपने, आप समाजवादी के प्रवक्ता है मान लिया आपने। आज ये पहली बार आपने मान लिया आप समाजवादियों के प्रवक्ता है। आज पहली बार आपने मान लिया समाजवादी के प्रवक्ता है। मुझे नहीं पता था सईद हाशिम बक्कार साहब। क्यों छोड़ दूं? एक शब्द नहीं बोल रहा आप लिस्ट पर। आप पॉइंट पर आइए ना, इधर उधर क्यों जाते हैं, सीधा पॉइंट पर आइए। आदिल नाहिद हसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं सर? बच्चा आप नाहिद हसन के प्रवक्ता हैं। अच्छा, आज की डिबेट लाने के पैसे कितने मिले? हाँ जी, अरे आप पैसे आपकी औकात नहीं है उतनी, सुन लिया ना, आपकी हैसियत है ना औकात है उतनी। इससे उस तरफ जाइए मत, ना औकात है ना हैसियत है। औकात की बात मत कीजिएगा, करूंगा मैं जब उस तरफ जाएंगे। पैसे ना औकात है ना हैसियत है, आ जाएंगे। हाँ करूंगा, जब आप पैसों की बात करेंगे तो करूंगा मैं। बात सुनो पहले। क्यों सुनूं? जब इस तरह की बात करेंगे ना सईद हाशिम बक्कार, तो फिर उल्टा जवाब मिलेगा। बात सुनो मियां। हाँ नहीं, मियां कोई नहीं बैठा यहाँ पर। सीधा ये मियां कोई नहीं बैठा यहाँ पर। सुनो हाँ सुन रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। बाहर ना होइए। हाँ पजामे से अपना पजामा संभालिए, बौखला क्यों रहे हैं, बदतमीजी क्यों कर रहे हैं? जरूरत नहीं है। पसीना पोछिए, पसीने आ रहे हैं सईद हाशिम बक्कार। बिल्कुल लिमिट में पसीना पोछिए, पसीने आ रहे हैं, बौखलाइए मत। क्यों कर रहे हो भाई? हाँ करूंगा। पैसे कितने मिला खाली? जब तुम पजामे पे उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। पैसे कितने मिले? जब तुम पजामे पर उतरोगे तो तुम्हारी औकात याद दिलाऊंगा। बदतमीज क्यों सईद हाशिम बक्कार अपना चेहरा दिखा रहे हैं? सईद हाशिम बक्कार, तुम्हारे जैसे तुम अपने परिवार से भी ऐसे ही बात करते होगे। डिबेट बंद करिए, ऑडियो बंद है, इसका ऑडियो बंद कर दीजिए, ऑडियो बंद है। ये आप अपने परिवार से भी ऐसे ही बात करते होंगे सईद हाशिम बक्कार। हाँ नहीं, ऑडियो बंद है। आप अपने परिवार से भी ऐसे ही बात करते होंगे। आपके घर में भी कोई आपसे सवाल पूछेगा तो आप उसको भड़वा कहते होंगे, क्योंकि यही आपके संस्कार हैं। और भड़वा कौन, वो भाषा जो भी आपने बोली वो कौन है, वो सबने तय कर लिया मेरे ख्याल से, सईद हाशिम बक्कार। और यही आपके पारिवारिक संस्कार हैं। जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, आप जा सकते हैं, प्लीज गेट आउट। जी थैंक यू, गेट आउट, हटाइए इनका। बाग बना भी और लोगों ने प्रदर्शन भी किया, जामिया पे भी किया, पूरे हिंदुस्तान में बहुत जगहों पर हुआ। पहले तो मोहसिन दादा ये बताएं कि शाहीन बाग में कौन सा ऐसा संविधान के खिलाफ काम हुआ जिसके खिलाफ आपको कोई एक्शन लेना पड़ा? जिन किसानों के बारे में आप बता रहे हैं कि मोदी जी ने कहा कि हम समझा नहीं पाए इसलिए वापस ले रहे हैं, उन्हीं किसानों को आप लोगों ने आतंकवादी कहा, खालिस्तानी कहा, गुंडा कहा, देशद्रोही कहा, देश तोड़ने वाला कहा, यहां तक कहा आपकी एक सो कॉल्ड सपोर्टर नेता ने कि जो वहां महिलाएं, बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं, वो 500-500 रुपए लेती हैं रोज जी, दिहाड़ी पर आती हैं। और उसके बाद में फिर आपको अपना कानून वापस लेना पड़ा क्योंकि आप चुनाव हारने वाले हैं। आपको डर था, और ये डर अच्छी बात है, ये डर होना चाहिए। या आपने ऐसे ही कानून वापस नहीं लिया है मोहब्बत में किसानों की, ये खौफ है आपके ऊपर, ये डर है किसानों का, और ये डर अच्छा है, होना चाहिए। सर सीए एनआरसी खाली मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। सीए एनआरसी देश के आदिवासियों के खिलाफ भी है, देश के दलितों के खिलाफ भी है, देश के दबे कुचले और पीड़ित लोगों और जो छोटा तबका उसके खिलाफ भी है। ठीक है, ये जितने भी बयान आ रहे हैं, ओवैसी साहब के भी आ रहे हैं, कुछ मौलाना इकराम के भी आ रहे हैं, 2-3 बातें इसमें बस जल्दी बोलूंगा। पहले तो इसको मेंढकी का जुकाम माना जा सकता है। दूसरा, कौवा चला अपनी हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, ये माना जा सकता है। और तीसरा, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये माना जा सकता है। अब वकार भाई ने कहा पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन हुए। नहीं वकार भाई, कुछ शहरों के मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रदर्शन हुए, चाहे लखनऊ का घंटाघर था, चाहे दिल्ली का शाहीन बाग। तीसरी बात उन्होंने बोला कि संविधान हमें प्रोटेस्ट का अधिकार देता है, तो इस अधिकार के चलते क्या आप रास्ता रोक लोगे? चौथी बात आपने बोला कि एनआरसी आदिवासी और दलितों के खिलाफ है। अरे कितने आदिवासी और कितने दलित ओवैसी साहब के पास या आपके पास आए कि हमारी आवाज बनो, हमारा मंच बनो, हमारे लिए बोलो, हम तुम्हारे पीछे हैं? कितने आए भाई? शाहीन बाग पे कितने आदिवासी आए, कितने दलित आए? क्या वकार भाई, अपना उल्लू सीधा करने के लिए आदिवासी और दलितों को कब तक खींचोगे भाई? वो आपके पास, उनके पास अपने लीडर हैं, उनके लीडर ना बनिए आप मुसलमानों के लीडर हैं। मुसलमानों को गुमराह करना, उनकी शहादत देना, उनको सड़क जाम करवाना, फिर कपिल मिश्रा को निकलवाना, फिर पत्थर चलवाना, फिर रॉयट करवाना, फिर 70 मुसलमान मरवाना, फिर मातम करना,
ये आप लोग का काम है, दलितों के और आदिवासियों के ठेकेदार ना बनिए। तुलना तो जो आवाजें आ रही हैं उसमें हो रही हैं, वो कह रहे हैं भाई ये कानून किसानों ने वापस करवा दिया ना। अरे वो जाहिलों की आवाजें हैं, वो जाहिलों की आवाजें हैं। उनका काम है मुसलमान को रॉइड में फंसवाना, दंगा करवाना, खून निकलवाना। ठीक है। जब तक मुसलमान का खून ओवैसी के शेरवानी से नहीं लगेगा के लिए सीएए और एनआरसी का मुद्दा इनके हाथ में नहीं देंगे। मुद्दा बाकी रहेगा, अपने मुनासिब वक्त में चलेगा। नहीं तो वो तो मुद्दा उठ गया रहमानी साहब, ओवैसी साहब जगह जगह जाकर उठा रहे हैं। सुनिए, मुद्दा तो उठ चुका, मैं कह रहा हूं आपसे। मैं बोल रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो वो टेलीविजन पे जवाब दे दे कि जब ये चल रहा था पूरे मुल्क में, तब हैदराबाद में क्यों नहीं चला था? अब इसी साहब ने हैदराबाद में नहीं चलने दिया इसको, दारुल सलाम में बुला के एक जलसा करवा दिया था बस। मुझे अच्छे तरीके से याद है। अब उत्तर प्रदेश में बीजेपी को फायदा होगा अगर इस वक्त वो मूवमेंट उठता है। मूवमेंट उठेगा, अपने मुनासिब वक्त में उठेगा। वही कह रहे हैं इस वक्त जो बात करेगा सीएए की, वो सीधा बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा। और ये आरोप तो आपकी पार्टी पर पहले ही लगता रहा है कि आप बीजेपी की मदद करते हैं। लगने दीजिए साहब, खूब लगाइए। योगी जी कह रहे हैं हम सपा के एजेंट हैं और ये लोग कहते हैं बीजेपी एजेंट है। तो मैं तो कह रहा हूं ये तस्लीम साहब को बिठा लीजिए, सपा वालों को बिठाइए, बहुजन वालों को बिठाइए। अखिलेश जी हैं, मायावती हैं, प्रियंका राहुल जी हैं, तस्लीम रहमानी हैं, योगी हैं, मोहसिन रजा, ये सब पहले आपस में बैठ के तय कर लें कि हम हैं किसके बीटी। तस्लीम रहमानी साहब चाहते तो हैं मुसलमान, मैं थोड़ा सा सौरभ मुझे 10 की लड़ाई लड़ी जाएगा, लेकिन ये अपनी जो दो मूवमेंट है के लिए पार्लियामेंट से वापस होना चाहिए। हम तो 370 को भी वापस करवाएंगे। अच्छा, अभी पहले सीए के लिए आंदोलन होगा, फिर 370 के लिए आंदोलन होगा। ठीक है डॉक्टर रिजवान अहमद। ठीक सौरभ भाई, अगर फिलहाल सीए और एनआरसी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में इन्होंने ऐलान कर दिया है, जैसा अभी किसी ने बोलना नहीं चाहिए था मंत्री जी के लिए कि चमचागिरी करके ये एमएलसी बन गए। खैर, अपनी अपनी जुबान है। तो इसी तरह ओवैसी साहब को भी मैं जाहिल आजम बोलता हूं। जाहिल आजम, वो जाहिलों के सरदार, वो बीजेपी के एजेंट हैं, ना वो सपा के एजेंट हैं, ना वो मुसलमानों के एजेंट हैं, वो जाहिलों के शैतानों के एजेंट हैं। अब उत्तर प्रदेश में अगर सीए एनआरसी की लड़ाई लड़ी जाती है और मुसलमान पर लाठी चलती है, रास्ते रुकते हैं। कराइए आप। थैंक यू सो मच। अरे यार, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, सुनिए, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अभी तो मैंने बढ़वाई आपकी आवाज। लगाइए इसको। मैं नहीं बैठूंगा आपके चैनल पर। अरे ये क्या औकात है इस आदमी की? 2 टके का आदमी। अरे आप मुझसे बात कीजिए ना, आप लगाइए। मैं ऑन एयर का भी ख्याल नहीं करूंगा। अरे आप पहले ईयरपीस लगाइए। औकात मुझे बेहतर पता है सर। ईयरपीस लगाइए, आप मुझसे बात कीजिए। अगर आपको लगता है कि इससे शो चला लेंगे, चलाइए शो भाई। अगर आपको लगता है कि इससे शो चला लेंगे, चलाइए शो भाई। सॉरी सर। अरे हटाइए इसको शो से, हटाइए शो से इसको, कैमरे से हटाइए। मैं इनको नहीं हटा सकता, मैं आपको नहीं हटा सकता। ऐसे नहीं, कैमरे से इसको हटाइए, अदरवाइज आई एम गोइंग। ऐसे नहीं। थैंक यू सर। अरे आप अगर बात करेंगे तो आगे बात बढ़ेगी। एक बात तो आप हमारे नेता को बैठ जाहिर भाई कराएंगे। बोलना बोलिए। अरे आपको इनके लिए जो बोलना बोलिए। जाहिल इंसान से अब तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है पकड़। क्यों बोलूंगा? आप बुर्का लगा रहे हैं यहाँ बैठ। मैं आपको बोलूंगा, मैं आपको बोलूंगा, मैं आपके लोगों को बोलूंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है ये, अब तुम्हारे प्रॉब्लम हो रही है। मंत्री को चमचा बोला जा रहा था। ऐसा रहमानी, एक मिनट। ऐसा रहमानी साहब, एक मिनट। डॉक्टर रहमानी, एक मिनट। ठीक। मैं आप में से एक भी व्यक्ति को ना जाने के लिए कह सकता हूं, आपकी मर्जी के खिलाफ आपको बैठा भी नहीं सकता हूं। एक मिनट। डॉक्टर रहमानी, असीम वकार नाराज हुए, इनके नेता को बोला, मैं समझ सकता हूं। आपने अभी इसी प्रोग्राम में 5 मिनट पहले आपने मोहसिन रजा के लिए क्या बोला था? इन्होंने, अरे आपने 5 मिनट पहले मोहसिन रजा के लिए क्या बोला था? हमारी पार्टी तो कोई नहीं क्या बोला था? बताइए क्या बोला था? इन्होंने तो नहीं कहा कि आपको मैं शो से हटाऊं। क्या बोला था? असीम वकार नाराज होता है, मैं समझ सकता हूं। टिकट मिला था, आप नाराज हो रहे हैं ओवैसी जी के लिए, ये मेरी समझ से परे। कहा कि ना पहले मैंने नहीं बोला था। मिलेगा। नहीं, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं असीम वकार, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं। मैंने नहीं बोला। मैं असीम वकार आपको नहीं कह रहा हूं, मैं रहमानी जी को कह रहा हूं। मैंने बोला। हाँ, फिर क्या गलत बोला? का इंसान ऐसे ये कह देंगे कि मैंने क्या गलत बोला? इनके पास कोई तर्क होगा कहने का? उसे निकल जाएगा सर, फॉल कुछ नहीं सामने होता है इसको। नहीं यार, ये सब बात मत कीजिए। ये सब बात मत कीजिए। आई बात समझ में, तुम भी लखनऊ में हो, अपनी हैसियत में रहो, समझे? हमारी पार्टी से कोई नहीं आएगा सर अगर आप ऐसे लोग को बिठाएंगे सर। जाहिल आजम, अब बोलो।